तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माय नेम इज मयंक अग्रवाल एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आई हैव जॉइंड इंडियन ऑयल इन दिसंबर 2022 एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर इन बरौनी रिफाइनरी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन ऑयल ने अपने करंट रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया है, जिसमें कि वो गेट 2024 के थ्रू रिक्रूट करने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं। तो अभी उन्होंने जो रिक्रूटमेंट ओपन किया है उसमें सीटीसी मेंशन किया है कि 17.4 lakhs अराउंड। तो आप में से बहुतों का डीएम मुझे आ रहा था कि सर आप इंडियन ऑयल में वर्क करते हैं तो सीटीसी क्या होता है, तो सीटीसी इज डिवाइडेड बाय 12, तो सर क्या ये मेरा इनहैंड सैलरी बनेगा? और सीटीसी अगर ये होता है तो इसमें अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, क्या इसमें पर्क्स होते हैं, वो भी अपने सैलरी में काउंट होते हैं या फिर वो भी सैलरी से डिडक्ट होते हैं? तो क्या चीज होती है? तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ऑल दोज मैसेजेस, सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो आप इसे एंड तक देखिए। सो नाउ कमिंग टू सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? सीटीसी इज डिफाइंड एज द कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी मीन्स एक कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय पर कितना स्पेंड करती है पर ईयर, तो दैट इज नोन एज द सीटीसी। अब इट इंक्लूड्स इनकम टैक्स भी उसी में आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट ने जो भी स्लैब्स डिफाइन किए हुए हैं उसमें लाई कर रहे हैं, एलएफए भी उसमें आ जाता है, एलटीए भी उसमें आ जाता है, आपका ये एचआरए भी उसमें आ जाता है, कन्वेंस अलाउंसेस भी उसमें आ जाते हैं। मींस टोटली ऑल द अलाउंसेस विल बी इंक्लूडेड मोर और लेस इन द सीटीसी इटसेल्फ। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं तो वो अलग होते हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। तो जो सीटीसी होता है वो आपको पता चल गया कि सीटीसी एंड इनहेड सैलरी बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसे ही मैं इंडियन ऑयल में वर्क कर रहा हूं, तो सैलरी स्लिप आपके सामने मैंने रखी हुई है यहाँ पे, और ये सितंबर 2023 की सैलरी स्लिप है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जब भी इंडियन ऑयल किसी एम्प्लॉय को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ए ग्रेड पर एब्जॉर्ब करता है थ्रू गेट के थ्रू। ए ग्रेड पर जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो आपका बेसिक पे होता है 50,000 एंड जैसे ही आप अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3% इंक्रीमेंट लग जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। वन आप कैलेंडर ईयर कंप्लीट करने के बाद 3% इंक्रीमेंट लग जाता है, और जैसे आपका प्रमोशन होता है तो वो आपकी ग्रेड चेंज हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो मोटा मोटा आपका 70 to 75 के होती है। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जो आप देख रहे होंगे कि इसमें बेसिक पे जो होता है वो आपका 50,000 है। अब बेसिक पे पर लगता है आपका डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता। कितना आपका डीएनएस अलाउंस चल रहा है वो आपका गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इंडियन ऑयल में आपका ये डीए 4 टाइम्स रिवाइज होता है पर ईयर। हर एक क्वार्टर में डीए रिवाइज होता है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और स्टेबल भी रह सकता है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केस ये देखा गया है कि ये इंक्रीज ही होता है, चाहे ये 0.5%, 0.25% ऐसे इंक्रीज हो। तो ये डीए क्लियर। तो अभी जो डीए है वो आप देख रहे होंगे, डीए का जो रेट है सैलरी स्लिप में वो 39.2% है। इट मींस 50,000 का 39.2% आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके पास होता है एचआरए। तो एचआरए अगर आप कंपनी की फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। जैसा कि उन्होंने जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। सिंस आई एम लिविंग इन बरौनी, सो यहाँ पर जो एचआरए का रेट है वो आपका 9% ऑफ बेसिक पे है, और आई एम अवेलिंग द जो भी कंपनी ने मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है मैं उसी में ही रहता हूं, तो यहाँ पर मुझे एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका टी अलाउंसेस होते हैं, जो भी आपका मील अलाउंसेस होते हैं, और जो भी आपका वॉशिंग अलाउंसेस हैं, हाउस रेंटल अलाउंसेस हैं, जो भी जितने भी अलाउंसेस हैं देख रहे होंगे, तो जो भी ये सारी चीज है, फिटनेस अलाउंसेस, जिम अलाउंसेस, तो ये सारी चीज आपका कैफेटेरिया के अंदर आता है। कैफेटेरिया क्या होता है? कैफेटेरिया एक होता है जैसा कि आप जो भी अपना लाइक के लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, और एक कैफेटेरिया अलाउंसेस उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो कैफेटेरिया अलाउंसेस आईओसीएल में 35% ऑफ बेसिक पे प्रोवाइड किया जाता है मोटा मोटा। तो आप देखेंगे कि 35%, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं फ्रॉम टी रीइंबर्समेंट टू हेल्पर असिस्टेंट, वहां पर आपके पास ये कैफेटेरिया अलाउंसेस के पार्ट होते हैं। इसमें 2 पार्ट एक्स्ट्रा है, कन्वेंस रीइंबर्समेंट। सो व्हाट इज इट? कन्वेंस रीइंबर्समेंट मींस आप अपने यहाँ पर आप एकोमोडेशन है, वहां से आप अपने ऑफिस स्टेशन तक जाने के लिए जो व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, जिस भी व्हीकल को आप ओन करते हैं, आपका पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी फ्यूल मिलता है तो आपका खुद का स्पेंड करना पड़ता होगा, तो वो आपको कंपनी रीइंबर्स करती है।
एंड अकॉर्डिंग और IOCL में अगर आपके पास 4 व्हीकल है तो ये अराउंड 7.8 to 8 के था सितंबर में, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो ये अराउंड 8.5 to 9 के हो गया है। तो इस टाइप से ये कन्वेंस रीइंबर्समेंट भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए कि ये आप कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं। अब ये होता है पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट आपका सब चीज डिसाइड करके रखती है कि आपके पास पोस्ट गवर्नमेंट क्या प्लान्स हो सकते हैं। फिर आता है डिडक्शंस। अब डिडक्शंस में आता है आपके पास सबसे पहले पीएफ। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। मींस आपको जब रिटायर हो जाएंगे तो कितना एक मोटा मोटा फंड मिल सकता है। उसके बाद फिर आता है नेट पेंशन और पेंशन स्कीम। तो उसमें भी आपके पास एम्प्लॉय का भी जाता है और एम्प्लॉयर का भी जाता है। एम्प्लॉय का आपके पास 2% ऑफ बेसिक प्लस डीए करता है और एम्प्लॉयर का आपके पास 9% ऑफ बेसिक प्लस डीए करता है। तो ये एक फंड में जाता है, वहां पर आपको पर ईयर इंटरेस्ट मिलता रहता है। अभी अराउंड 9 to 10% इंटरेस्ट चल रहा है उस फंड का। और पीएफ जो जाता है वो आपका अराउंड 8% बेसिक प्लस डीए का एम्प्लॉय के, सॉरी 16% बेसिक प्लस डीए का आपके पास एम्प्लॉय से जाता है और 16% बेसिक प्लस डीए का एम्प्लॉयर से जाता है। तो अराउंड 32% आपके पास ये होता है। और आपके पास 11% बेसिक प्लस डीए का एनपीएस हो जाएगा। इसके अलावा एक एसएबीएफ फंड भी होता है। मींस आपके पास कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि प्लांट में कुछ इमरजेंसी हो गई और बाई चांस किसी की कैजुअलिटी हो जाती है वहां पे, तो आपकी फैमिली उस सिचुएशन में कैसे फाइनेंशियली डील करेगी, तो उसके लिए फंड अलॉट किए हुए हैं। तो उसका आपके पास पर मंथ सैलरी से डिडक्ट होता है। तो वो अराउंड आपके पास 2 to 3% होता है, ये 2 to 3% बेसिक प्लस डीए का। और इसके बाद आपके पास आता है ऑफिसर क्लब। मीन्स यहाँ पे जो भी हाई लेवल फैसिलिटीज हैं, जैसे जिम हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, ये सारी फैसिलिटीज आप अवेल कर सके, उसके लिए आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जस्ट वेरी नॉमिनल चार्जेस लाइक 50 और 100 रुपीज, जिसमें कि आपको पर ईयर गिफ्ट भी दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम गिफ्ट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कैरी बैग दिया जाता है, हो सकता है कि आपको कुछ भी चॉपर्स वगैरह दिया जा सकता है, जो भी आप अनियन टमाटो वगैरह कट करते हैं चॉपर से, तो वो भी दिया जा सकता है। मींस मोटा मोटा तो आपके यहाँ पे डिडक्शंस होते हैं। इसके अलावा होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपके पास हर एक मंथ डिडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू योर स्लैब। आप किस स्लैब में आ रहे हैं, तो अगर आप अपना 12 to 15% की स्लैब, 15 लाख की स्लैब में आ रहे हैं, तो आपका 15% टैक्स डिडक्ट होगा। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं मींस ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो आपका 20% टैक्स डिडक्ट हो सकता है। अब बात आती है कि सर ये जो है फॉर्म 16 इज जस्ट ओनली फॉर द टैक्स। तो ये आपको जस्ट यहां पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परक्यूसिट डिटेल्स। परक्यूसिट डिटेल्स क्या होती हैं? आपने पर ईयर जो भी अलाउंसेस क्लेम किए हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस और लैपटॉप अलाउंसेस, तो उसका कुछ पार्ट आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो सारा पार्ट डिडक्ट नहीं होता है, केवल कुछ पार्ट ही आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो 10% आपका 4 ईयर तक डिडक्ट होता रहेगा, जो भी आपने फर्नीचर अलाउंसेस क्लेम किया है। उसके ऊपर आप अपना मेंटेनेंस चार्जेस भी क्लेम करते हैं, तो उसका भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है और वो आपका टैक्स से फ्री हो जाता है। तो यही देख रहे होंगे आप कि अराउंड 8510 आपके पास जो एनुअल पर्क लिया था वो डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग्स कितनी हो गई। अर्निंग्स आपके पास हो गई 90 के। ठीक है, और आपका डिडक्शन कितना हुआ? अराउंड 20 के। ठीक है, तो मोटा मोटा आप देखेंगे कि 70 के आपकी इनहैंड सैलरी होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडियन ऑयल में जो होता है, वो जो रिफाइनरीज में वर्क करते हैं या फिर पेट्रोकेमिकल, इन सब सेक्टर्स में वर्क करते हैं, जो भी 6 डे वर्किंग करते हैं इन शॉर्ट, तो उनके पास एचसीओ मिलता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो आपके 5 डेज होते हैं, सिंस वी आर वर्किंग इन एक्स्ट्रा डेज, तो आपके पास हर एक क्वार्टरली आपके पास अराउंड 40% बेसिक प्लस डीए का ये आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसका आप मोटा मोटा मान लेंगे तो 8K पर मंथ आपके पास हो जाएगा एचसीओ। तो आप इसमें ऐड करेंगे तो जो इनहैंड सैलरी होती है हर मंथ की, वो आप मान सकते हैं कि 80 to 82K आपके पास सैलरी हो सकती है इंडियन ऑयल में, स्टार्टिंग सैलरी जब आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं लाइक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होंगी। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सीटीसी अगर 17.4 है तो इट डजंट मीन कि 17.4 डिवाइड बाय 12, तो अराउंड 1.4 to 1.5 के हम घर ले जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर इतना घर नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए आपके पास मोटा मोटा जो सैलरी बनता है वो 80 से 82K के अराउंड बनता है इंडियन ऑयल में। और जैसे अभी ग्रेड चेंज होती जाएगी तो वो सैलरी आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो सारे डाउट्स आई गेस के क्लियर हो गए होंगे आपके कि सर कितना इंडियन ऑयल में सैलरी बनता है, क्या उसका
क्या क्या होम पे होता है, क्या ग्रॉस होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल दोस डाउट सो दैट आपके पास एक क्लैरिटी रहे कि इंडियन ऑयल में कितनी सैलरी है और अदर पीएसयूज में कितनी सैलरी है। ठीक है, आप एक कंपैरिजन कर सकें। तो थैंक यू।